नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। चलिए आज एक बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ इम्पोर्टेंस की बात करते हैं कि जिसे हम प्री डायबिटीज़ कंडीशन कहते हैं कि आने वाले समय में कहीं आपको शुगर की बीमारी तो नहीं होने जा रही। तो चलिए इसी पे मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा। आशा करता हूँ ये टिप्स आपके काम आएंगे और आप अपने समय पे ही रोकथाम और बचाव कर लेंगे और आने वाले समय में डायबिटीज़ होने से आपका बचाव हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जो भी हम खाना खाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट फूड लेते हैं, पाचन क्रिया होकर उसका जब पाचन होता है तो उस कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है और ये ग्लूकोज जो है ब्लड में एब्जॉर्ब होके सारे शरीर में इसका सर्कुलेशन होता है और इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो पेनक्रियाज में बनता है। इसकी प्रेजेंस में जो ब्लड ग्लूकोज है वो सेल के अंदर एब्जॉर्ब होता है, वहाँ मेटाबॉलिज्म होती है और वो फिर एनर्जी उससे जनरेट होती है, जिसकी वजह से उस ऊर्जा की वजह से ही हम अपने सारे शरीर की एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। तो यहाँ जो इंसुलिन है उसकी प्रेजेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना इंसुलिन के प्रेजेंस से ब्लड ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता, वहाँ नहीं जा सकता। तो ये जो प्री डायबिटीज़ कंडीशन होती है, इसमें नॉर्मल लेवल जो हमारा ब्लड ग्लूकोज का होता है और जो डायबिटीज़ जिसको हम डिक्लेयर कर देते हैं एक सर्टेन लेवल पे, उसके बीच की जो डिमार्केशन है, जो एक लाइन है, वो ही प्री डायबिटिक कंडीशन कहलाती है या उसे हम बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ कह सकते हैं। तो जो नॉर्मल वैल्यू जो होती है फास्टिंग ब्लड शुगर की, वो 70 से 100 तक मानी गई है। और अगर ये फास्टिंग ब्लड शुगर जो है 100 से लेकर 125 मिलीग्राम तक आती है तो ये प्री डायबिटिक कंडीशन में माना जाता है। और यही फास्टिंग ब्लड शुगर जो है 125 से ज़्यादा होती है तो ऐसे पेशेंट्स को हम डायबिटिक कंडीशन में कह देते हैं। तो 100 से लेकर 125 के बीच की जो फास्टिंग ब्लड शुगर है, अगर किसी के आती है तो वो मान के चले कि उसको प्री डायबिटिक कंडीशन हो गई है। और इसी प्रकार से अगर खाना खाने के बाद 2 घंटे की ब्लड शुगर अगर नापी जाए और अगर वो 100 और 140 के बीच में आती है तो ये नॉर्मल मान लिया जाता है कि उसकी जो खाना खाने की 2 घंटे के बाद की शुगर जो है 100 से 140 है, वो नॉर्मल है। और इसी प्रकार से अगर 140 से लेके 200 तक की अगर खाना खाने के बाद की ब्लड शुगर आती है तो वो प्री डायबिटिक कंडीशन है, बॉर्डर लाइन डायबिटिक कंडीशन है। और अगर 200 से ज़्यादा आती है तो फिर वो देखिए वो मान लिया जाता है कि उसको डायबिटीज़ है। और अगर रैंडम ब्लड शुगर भी कोई सिम्टम्स के साथ अगर किसी की ब्लड शुगर 200 से ज़्यादा आती है तो वो भी एक तरह से आइडिया बन जाता है कि इस पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटस हो चुकी है, वो डायबिटीज़ से ग्रस्त हो चुका है। तो ये प्री डायबिटिक कंडीशन होती है जिसकी मैंने अभी आपको उसकी रेंज बताई कि 125 से ले फास्टिंग ब्लड शुगर 125 तक और जो खाना खाने की शुगर है मैक्सिमम जो है 200 तक। अगर ये है तो मान लीजिए कि वो प्री डायबिटिक कंडीशन में है। तो ऐसे कौन कौन से मरीज होते हैं, ऐसे कौन कौन से पेशेंट्स होते हैं जिनको ये खतरा होता है प्री डायबिटिक कंडीशन होने का। तो देखिए अगर किसी को ओवरवेट है, ओबेसिटी है, उसका वजन जितना उसकी हाइट है उससे ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, उसको चांसेस हैं कि उसको डायबिटीज़ प्री डायबिटिक कंडीशन हो सकती है और आने वाले समय में उसे डायबिटीज़ बन सकती है। इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति की आयु 45 साल से ऊपर है तो उनके भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उन्हें प्री डायबिटिक कंडीशन हो सकती है। इसी के साथ साथ अगर कोई व्यक्ति अपनी एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं करता, ज़्यादा घूमता नहीं है, सैर नहीं करता, भागता दौड़ता नहीं है, अपने शरीर को एक्टिव नहीं बना के रखता है, तो उन लोगों को भी चांसेस होता है कि वो प्री डायबिटिक कंडीशन में हो सकते हैं। या उनके खान पीन में बड़ा गड़बड़ हो गया है कि वो बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, तो उन लोगों को भी प्री डायबिटिक कंडीशन होने के चांसेस हैं और भविष्य में वो डायबिटिक कंडीशन में जा सकते हैं। वो 1 साल बाद भी हो सकता है, 5 साल तक भी नहीं हो और 10 साल में, लेकिन वो प्री डायबिटिक कंडीशन में है, उनको बहुत बड़ा चांसेस है कि वो डायबिटीज़ उनको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस
हो सकती है। इसी प्रकार से कुछ ऐसी लेडीज़ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे किसी को गर्भकाल में जब उनको प्रेगनेंसी होती है उस समय डायबिटीज़ हो गई हो, और प्रेगनेंसी डिलीवरी होने के बाद भी उन्हें दोबारा डायबिटीज़ हो सकती है, या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन एक सिंड्रोम होता है, उसमें भी ऐसी प्री डायबिटिक कंडीशन ऐसे पेशेंट्स को हो सकती है, या कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं, कुछ स्टेरॉइड्स हैं, या कुछ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, या एचआईवी की प्रिवेंशन के लिए या ट्रीटमेंट के लिए ड्रग्स होती हैं, उनसे भी इस प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। और एक मेडिकल टर्म होती है जिसे हम कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं, उसमें भी ये बीमारी लग सकती। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो मेन कारण है वो आपका वेट, आपकी डाइट और आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं। ये 3 चीज़ें जो हैं आपकी को प्री डायबिटिक कंडीशन में पहुँचा सकती हैं। अब देखो, मैंने बात करी थी कि इंसुलिन की प्रेज़ेंस में ही ये सेल के अंदर एब्ज़ॉर्प्शन होता है। तो देखो, 3 कारण हो सकते हैं इंसुलिन की, जिसकी वजह से प्री डायबिटिक कंडीशन से डायबिटिक कंडीशन में पेशेंट पहुँच सकता है। देखिए, इंसुलिन जो है वो हमारा एक ग्लैंड होता है स्टमक के नीचे, होता है, जिसे हम पेनक्रियास कहते हैं। उसमें एक किस्म के सेल होते हैं जहाँ पर ये इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। अगर किसी वजह से किसी भी बहुत सारे कारण हैं कि अगर वो बीटा सेल्स जहाँ पे इंसुलिन बनती है वो कम मात्रा में बनेगी, तो फिर भी क्या होगा, प्री डायबिटिक कंडीशन हो सकती है। अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है तो क्या होगा कि जितनी इंसुलिन वो बीटा सेल्स बनाते हैं, पेनक्रियाज में बनता है, उसकी खपत पूर्ण रूप से पूरी बॉडी को नहीं मिल पाती, क्योंकि बॉडी का वेट ज़्यादा है, ओवर वेट है, ओबीज़ हैं। तो तब भी क्या होगा कि वो इंसुलिन की मात्रा शरीर में कम बनी रहेगी, तो ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहेगा। इसी प्रकार से एक कंडीशन होती है जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, कि इंसुलिन की क्रिया जो है सेल के बाहर, उसकी प्रतिक्रिया जो है वो नहीं हो पाती, इंसुलिन काम अपना पूर्ण रूप से नहीं कर पाती। तो क्या होता है कि जो ब्लड ग्लूकोज है वो सेल के अंदर नहीं जा पाएगा, तो उससे क्या होगा कि हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज का लेवल बढ़ा रहेगा। तो जब इतना ये बढ़ा रहेगा, धीरे 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 और इंसुलिन बनती रहेगी, उसको उसको अंदर जो सेल हैं उनके अंदर भेजने के लिए। तो एक स्टेज आ जाती है कि वो जो सेल हैं वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वो इतनी इंसुलिन नहीं बना पाती। तो ऐसे पेशेंट जो हैं धीरे धीरे क्या होता है कि वो डायबिटीज़ की श्रेणी में चले जाते हैं। तो बेसिक बात क्या है कि इंसुलिन का अच्छे रूप में बनना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, बात करते हैं कि इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं। देखिए, प्री डायबिटिक कंडीशन की जब हालत होती है उसमें पेशेंट को कोई भी सिम्टम नहीं आता। जैसे डायबिटीज़ के अंदर तो उसे पेशाब ज़्यादा आएगा, भूख ज़्यादा लगेगी, प्यास ज़्यादा लगेगी, और बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं डायबिटीज़ के। लेकिन प्री डायबिटिक कंडीशन में पेशेंट्स को किसी भी किस्म का कोई सिम्टम नहीं होता, कोई लक्षण उसके सामने आता ही नहीं, जिसकी वजह से वो भूल भलैया में रहते हैं और उनको पता ही नहीं लगता कि वो प्री डायबिटिक कंडीशन में हैं। तो इसके लिए उन्हें डायग्नोस कैसे हो, तो उसके लिए साल में 2 बार अपना ब्लड जो ग्लूकोज लेवल है उसे चेक कराना चाहिए, फास्टिंग भी और खाना खाने के 2 घंटे बाद भी। और एक और टेस्ट होता है जिसे हम ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं, HbA1c उसकी शॉर्ट फॉर्म है। वो अगर नापा जाता है तो उससे पता लग जाता है कि पिछले 3 महीने से व्यक्ति में ब्लड जो शुगर थी वो कितनी बढ़ी हुई थी, उसकी क्या रेंज थी, उससे भी आइडिया लग जाता है। तो इसको टेस्ट करने में देखिए, अगर किसी व्यक्ति की 5.7% से नीचे अगर उसका लेवल आता है तो इसका मतलब वो नॉर्मल है, उसे ब्लड शुगर की शिकायत, प्री डायबिटिक कंडीशन नहीं है। अगर उसका लेवल 5.7 से लेकर 6.4% तक होता है, तो अगर ऐसी रीडिंग आती है तो वो पेशेंट समझ ले कि उसे पिछले 3 महीने से भी प्री डायबिटिक कंडीशन थी। और अगर वो 6.4 से जितना भी ज़्यादा आता है तो वो तो फिर 100% वो डायबिटिक पेशेंट हो गए। लेकिन एक रीडिंग से ये हम डिसाइड नहीं कर पा सके, तो आपको ज़रूर कम से कम 15 दिन में फिर दोबारा टेस्ट कराना चाहिए। अगर फिर भी ये रीडिंग आती है तो आप मान लीजिए कि आप प्री डायबिटिक कंडीशन में हैं, या डायबिटिक कंडीशन में हैं, या आपकी नॉर्मल ब्लड शुगर है।
तो ये, और जो फास्टिंग है यहाँ मैं बताता चलूँ, कम से कम 8 घंटे की फास्टिंग होना बहुत ज़रूरी है। और जिस प्रकार से आप नॉर्मल खाना खाते रहे हैं वैसा ही खाना रात को खाना होगा, और सवेरे जाके आप उसको चेक करा सकते हैं। और लेकिन उसमें स्मोकिंग भी नहीं करनी होती, पानी का सेवन ज़रूर कर सकते हैं, तो वो आपकी एग्जैक्ट जो है वो पिक्चर आएगी। और खाना खाने के तुरंत 2 घंटे पूरे होने पे, ना ज़्यादा हो ना कम हो, उस समय जो आप ब्लड शुगर नापेंगे नपवाएंगे तो वही एग्जैक्ट फिगर मिलेगी। अगर 15 मिनट भी ज़्यादा हो गए, या आपने स्मोकिंग भी कर ली या थोड़ा पहले भी करा ली, तो आपकी रीडिंग गलत आ जाएगी। तो ये तो डायग्नोसिस की बात हुई। अब बात करते हैं कि हमें इसका ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए। देखिए, कॉज हमें पता लग गए कि भाई अगर वेट ज़्यादा है तो आपको अपना वेट घटाना पड़ेगा। अगर वेट नहीं घटाएंगे तो इंसुलिन की खपत जो है, जितना आपका हार्मोन इंसुलिन बन रहा है वो पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाएगा। इसी वजह से आप प्री डायबिटिक हुए तो आपको अपना वज़न 5% से लेके 7% तक हर हाल में डाउन करना होगा। आप अपने को मतलब खाने पीने का ध्यान रखना होगा, खूब अच्छी एक्टिविटी, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी बना के रखनी होगी, घी चिकनाई के पदार्थ नहीं करना खाने होंगे, ज़्यादा घर के अंदर ज़्यादा घी तेल नहीं आना होगा। एक व्यक्ति के लिए आधा लीटर जो है 1 महीने के लिए बहुत होता है, इतना ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये एक्टिविटी करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, आपका वेट कम हो जाएगा, तो आप प्री डायबिटिक से नॉर्मल कंडीशन में आ सकते हैं। फिर बात करते हैं कि देखिए, एक रेगुलर एक्टिविटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डेली कम से कम 4-5 किलोमीटर की सैर करनी बहुत ज़रूरी होती है। साथ ही साथ सारे दिन में भी कुछ ना कुछ आप अपने शरीर से एक्टिविटी करते रहें। अगर आप ऑफिस में बैठे हैं, टांगें हिलाते रहें। अगर आप टीवी देख रहे हैं तो अपनी एक्सरसाइज करते रहें। अपने हाथ पैरों को ज़रूर अपना हिलाते रहें, जिससे कि आपकी कैलोरीज बर्न होती रहें, आपका ब्लड शुगर जो है नॉर्मल बना रहेगा। और उसके बाद क्या होगा, जब आप ब्लड शुगर को नॉर्मल कर लेंगे या नॉर्मल रेंज के नज़दीक ले आएंगे, तो फिर क्या होगा कि वो बीटा सेल दोबारा एक्टिव हो जाते हैं। फिर वो अपनी पूर्ण रूप से जो है इंसुलिन बनाने लग जाएंगे, तो इससे रिवर्स हो जाती है। जो हमारी प्री डायबिटिक कंडीशन है वो नॉर्मल रेंज में आ जाती है, जिसके लिए बहुत लोग क्लेम करते हैं कि हमने शुगर ठीक कर दी। वो यही केसेस होते हैं कि उनके बीटा सेल जो हैं वो दोबारा से अच्छी रूप में इंसुलिन बनाने लग जाते हैं, तो जिसकी वजह से आपकी शुगर जो है नॉर्मल कैटेगरी में आ जाती है। फिर ऐसे पेशेंट्स को देखिए प्रोन होते हैं, तो उन्हें स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, ड्रिंकिंग नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ अपनी हेल्दी डाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट डाइट, मैदे के बने पदार्थ, जितने भी पदार्थ होते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। जितने मीठे पदार्थ होते हैं, जितने मीठे ये पेय आते हैं, मीठी जितने भी गुड़ शक्कर चीनी के पदार्थ होते हैं, इसे बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए। मैदे के आइटम जितने भी बने होते हैं उनको कम से कम खाना चाहिए। सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। और थोड़ा थोड़ा पूरे दिन में 7-8 बार भी आप खाना खा सकते हैं। एक साथ ज़्यादा फूड नहीं खाना चाहिए, उससे नुकसान हो जाता है। उससे फिर क्या होगा कि ब्लड शुगर आपकी ज़्यादा बढ़ जाएगी, शूट कर जाएगी। तो इसी के साथ ये छोटे छोटे मैंने आपको टिप्स दिए। साथ ही साथ फ्राइड आइटम नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, और कोलेस्ट्रॉल भी फिर क्या है आगे चल के तंग करता है। तो उससे अगर आप ज़्यादा फैटी मील्स खाएंगे तो आपका वेट डाउन नहीं होगा, आपकी जो वज़न कम ना होने की वजह से फिर इंसुलिन की डेफिशिएंसी बनी रहेगी। तो फिर क्या होगा कि आपको प्री डायबिटिक कंडीशन में बने रहेंगे। कुछ साल तक आप ऐसे चलेंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा कि मुझे प्री डायबिटिक कंडीशन है। तो फिर वो आप डायबिटीज़ में फिर लैंड कर जाएंगे, आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, और उस समय आप हैरान हो जाएंगे कि मैं तो बिल्कुल ठीक था, अचानक ये कैसे मुझे डायबिटीज़ की बीमारी लग गई। लेकिन कारण क्या था कि आप प्री डायबिटिक कंडीशन में थे, जिसकी वजह से ऐसी हालत हुई। तो इसलिए साल में 2 बार ज़रूर अपना ब्लड शुगर, फास्टिंग, अपना खाना खाने के 2 घंटे की बाद की रिपोर्ट, और HbA1c टेस्ट कराते रहना चाहिए। तो ये एक मैंने छोटा सा वीडियो बनाया, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। औरों के साथ भी शेयर करें, लाइक भी करें, और अगर मेरे ये टिप्स आपको पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब भी किया करें। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। फिर मिलूँगा, किसी और वीडियो पे चर्चा करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।